स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इनकम के 5 सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आज के लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है और इसकी मीनिंग क्या है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी is the second amongst the 5 heads of income. Section 22 to 27 of the Income Tax Act 1961 relate to this head of income. According to section 22, the annual value of property consisting of any buildings or land appertinent thereto, of which the assessee is the owner, shall be chargeable to income tax under the head income from house property. But the any portion such property is occupied by the owner for the purpose of any business or profession carried on by him, the profit of which is chargeable to income tax, the annual value of such portion not chargeable to income tax under this head. An income is to be chargeable under the head income from house property must be satisfy following condition. First, income from building or land appertinent thereto, मकानों अथवा उससे लगी जमीन से आए। सेकेंड, असेसी शुड बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, करदाता उस मकान संपत्ति का स्वामी हो। थर्ड, डीम्ड ऑनरशिप यानी कि माना गया स्वामित्व। फर्स्ट, ट्रांसफर विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन यानी कि अपर्याप्त प्रतिफल के बदले, कम कंसिडरेशन के बदले जो ट्रांसफ़र होते हैं वो डीम्ड ओनरशिप के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड, होल्डर ऑफ एन इनपार्टिबल एस्टेट यानी कि एक अविभाज्य संपत्ति का धारक, उनको भी डीम्ड एसेसी माना जाता है। थर्ड, हाउस एलोटेड और लीज्ड अंडर एनी हाउस बिल्डिंग स्कीम, एक सहकारी समिति जिसे गृह निर्माण योजना के अंतर्गत समिति ने कोई भवन या उसका कोई भाग एलोट कर दिया है या लीज पर दिया है। फोर्थ, पर्सन इन पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग, किसी कंपनी या संघ की किसी मकान निर्माण योजना के अंतर्गत कोई बिल्डिंग या उसका कोई भाग अलॉट कर दिया है या किसी भाग पर कब्जा करने या कब्जा रखने का अधिकार दिया है। फिफ्थ, एक्वायरिंग राइट इन बिल्डिंग,
किसी मकान संपत्ति, हाउस प्रॉपर्टी या उसके किसी भाग को में कोई अधिकार प्राप्त कर लिया गया है। फोर्थ, एनुअल वैल्यू, इट मीन्स वार्षिक मूल्य। हाउस प्रॉपर्टी में शीर्षक में हाउस प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू पर ही इनकम टैक्स लगाया जाता है। एनुअल वैल्यू उस एस्टिमेटेड रेंट को कहते हैं जिस पर प्रॉपर्टी को उचित रूप से किराए पर उठाया जा सकता है। फिफ्थ, प्रॉपर्टी मस्ट बी ऑक्युपाइड बाय द ओनर फॉर हिज own बिजनेस और प्रोफेशन। स्वामी को यानी कि ऑनर अपनी प्रॉपर्टी को किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज न करता हो। थैंक यू।